हेलो बच्चों। हर हर महादेव, कैसे हो? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो छोटी सी वीडियो है। मैं देखो हमेशा कहता रहता हूँ कि आप जो भी अपनी आप स्टडी प्लान है आपके सीए एग्जाम के लिए, तो आपको आपको मालूम है कि आपके एग्जाम के लिए आपको बस एक दिन की लीव मिलती है। सबसे पहले पेपर को छोड़ दो तो बाकी सारे जो एग्जाम है, जैसे एसएफएम हो गया, ऑडिट हो गया, कॉस्टिंग हो गया, डीटी आईडीटी हो गया और तुम्हारा लॉ हो गया, तो इन सब में आपको बस एक दिन की छुट्टी मिलती है। तो मैं हमेशा आपको ये कहता रहता हूँ कि बच्चों, आपकी जो डे वन से प्लानिंग होनी चाहिए, आप डे वन से आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो आपका किस लिए वो शुरू से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा करो कि उस एक दिन में आप पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाओ। तो सर, हमने तो अभी तक ऐसा किया नहीं, या जिन बच्चों ने किया है उनको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्योंकि देखो, आप जितना भी पढ़ लो, आपको उसी एक दिन में आपको रिवाइज करना है। समझ रहे हो? तो मेक योर शॉर्ट नोट्स, आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। फिलहाल अभी ये बनाने का टाइम नहीं है, अब ये लास्ट मंथ है, अब आपके 19 से 20 दिन बचे हुए हैं, अब आपको पढ़ना है उसी में, कैसे भी करके आपको निकालना है। तो देखो, मैं ये क्या कह रहा हूँ ना, अभी से आप जो पढ़ रहे हो, आपको जो लग रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, तो अभी जो आप रिवाइज कर रहे हो उसमें भी आप क्या करो, जहां भी आपकी चीजें रहती हैं कि आपको भाई जो है इतने, जैसे आपकी ये बुक से इतना सारे चीजें लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप उसका ना, मैं क्या करता था, मैं यहाँ पे उसका कुछ शॉर्ट्स में लिख देता था। मैं इसको पढ़ लेता था और ये मेरा पूरा रिवाइज हो जाता था। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ और स्ट्रेटजी भी आप अपना सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप पूरा, आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो इस एक दिन में आप पूरे सिलेबस को कैसे रिवाइज कर सकते हो, इस हिसाब से आप पढ़िए, इस हिसाब से अपने नोट्स बनाइए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, पूरे सिलेबस को आपको, मतलब एक सब्जेक्ट को आपको पूरे एक दिन में ही रिवाइज करना है। और अगर आप जैसे प्रैक्टिकली हो गए, आप सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे कुछ 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 क्वेश्चन के मैंने जैसे मैं बोलता हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपको लगते हैं कि अरे यार, इसका बस कोई एक स्टेप ये कंफ्यूजिंग है, तो वो स्टेप बस आप कर लीजिए। उसमें आप लिख दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में कि ये स्टेप, मतलब ये डिफर्ड ग्रांट का इसका स्टेप जरूरी है, या इसकी एंट्री जरूरी है कि एंट्री में मैं बार बार भूल जाता हूँ, गलती करता हूँ, तो उसको वो स्टेप रिवाइज कर लीजिए। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। और आपको जो भी करना है, आपको अभी से भी अगर आप करते रहेंगे, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आप नोट करते चलिए कि भाई इसका ये एक स्टेप कर लिया, या इस प्रोविजन में ये मैं बार बार भूल रहा हूँ, या ये गलत हो रहा है, तो आप वो यहाँ पे लिखते रहिए, तो आप उसका रिवाइज हो जाएगा। और कोशिश करिए कि हर चैप्टर के बाद आप उसका ना एक यहाँ पे नोट्स बनाइए, मतलब अपने कॉपी में एक नोट्स बनाइए कि आप उसमें क्या क्या गलतियां करते हैं। देखो, हमेशा होता है कि एक चैप्टर जब हम लोग कर लेते हैं तो हमको लगता है कि अरे यार, हम इसमें कुछ गलतियां जब कर रहे हैं, जब हम लगाते हैं तब कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बुलेट वाइज जो है आप उसको लिखिए कि सर, हम ये 5 गलतियां, 6 गलतियां या 10 गलतियां हम करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा ना, आपके दिमाग में रहेगा कि अरे यार, ये 10 गलती अब नहीं करनी है। ठीक है। स्मार्ट स्टडी करिए, स्मार्ट स्टडी करिए। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।